अब देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये है अपना UMT टूल का क्यूसीफायर, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ये क्या है, अपना UMT टूल का क्यूसीफायर है, ठीक है। क्रूसीफायर। हाँ, क्यूसीफायर। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को क्या करना है, मेरे पास देखिए एक Y2 का मॉडल है, मेरे पास एक Y2 का हाँ जी। मॉडल है, ठीक है। ये Y2 के मॉडल में बताता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ऑन करता हूँ, ये देखिए ये Y2 ऑन है, ठीक है। हाँ पूरा जी। पूरा ऑन करके बताता हूँ। अभी सबसे पहली बात समझ लो आप, सबसे पहली बात समझ लो, ये जो अपना क्यूसीफायर है, ये जो अपना क्यूसीफायर है, आज अपन सिर्फ दो ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आज अपन क्या करते हैं, दो ऑप्शन पढ़ते हैं, ओनली टू ऑप्शन, ठीक है। अभी देखिए, ये देखिए ठीक ये है। मोबाइल चालू हो गया, ये देखिए ये हाँ जी। मोबाइल चालू हो गया, ठीक है। मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी कहने का मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी कॉलकॉम बेस मोबाइल आपके पास आता है, कोई भी कॉलकॉम बेस मोबाइल आपके पास आता है, तो आप उसका फ्लैश फाइल आपके कंप्यूटर में रीड करके रख सकते हैं। अगर ठीक है। आपका शॉप कहीं आउटसाइड है, ग्रामीण में है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, या फिर जो 4-4 5-5 GB की फाइल लोग डाउनलोड नहीं कर पाते, उसके चक्कर में काम कस्टमर को वापस देना पड़ता है, तो उसके ऊपर ये मैं अभी जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो एक पर्याय है कि कोई भी कॉलकॉम मोबाइल की फाइल आप आपके पास रीड करके रख सकते हैं। मीन्स अगर उस, अभी देखिए जैसा मेरे पास अभी एक Y2 का मोबाइल है, अगर मैंने ये Y2 का फ्लैश फाइल मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख दिया, तो अगर उसके बाद कितने भी Y2 अगर मेरे पास आते हैं, तो मैं उसका वही फाइल से फ्लैशिंग कर सकता हूँ। जो रीड करके मैंने फ्लैश फाइल रखा है, उसी फाइल से मैं एक नहीं हज़ारों सेट फ्लैश कर सकता हूँ। ठीक है। समझ में आया, पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया, हाँ जी। कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे रीड एंड टूल्स का ऑप्शन है, ये देखिए। जब आप क्यूसीफायर हाँ ओपन जी। करते हैं, मैं फिर से बंद करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, आप समझ लीजिए अभी टाइम लगेगा लेकिन बाद में आपको बहुत इजी जाएगा। मैं धीरे धीरे ही सिखा रहा हूँ आपको, एक दो स्टेप आज समझ लिए कि बहुत कुछ है अपने लिए, ठीक है। हाँ जी। अभी देखिए, ये क्यूसीफायर अपन ने ओपन किया, क्यूसीफायर ओपन होने को बहुत टाइम लेता है। ये देखिए, ये अपना क्यूसीफायर ओपन हो गया। तो क्यूसीफायर हाँ जी। जब ओपन होता है तो ये डिफ़ॉल्ट कौन से फ्लैशर के ऑप्शन में है, ये डिफ़ॉल्ट कौन से ऑप्शन में है, फ्लैशर के ऑप्शन में, ठीक है। फ्लैशर। हाँ, अभी आपको क्या करना है, ये जो Y2 का मोबाइल है, ये Y2 का मोबाइल का फाइल आपको रीड करना है, ये Y2 के मोबाइल का फाइल आपको रीड करना है, समझ गए। रीड करना है। हाँ, फ्लैश हाँ फाइल जी। रीड करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट समझ लिए कि कोई भी कॉलकॉम बेस मोबाइल की फ्लैश फाइल कैसे रीड होती है, क्यूसी फायर के थ्रू, ये आप अभी समझिए, ठीक है। देखिए, ये रीड एंड टूल्स में आ गए अपन, ठीक है। हाँ जी। रीड एंड टूल्स में आ गए, ये देखिए रीड फर्मवेयर का ऑप्शन है, रीड फर्मवेयर। ये रीड फर्मवेयर के हाँ ऊपर जी। आपने क्लिक कर दिया, रीड फर्मवेयर के ऊपर आपने क्लिक कर दिया।
ये देखिए क्या बोल रहा है, ऑपरेशन रीड फर्मवेयर, मीन्स अभी आप फर्मवेयर रीड कर रहे, फ्लैश फाइल रीड कर रहे, ठीक है। चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग डिवाइस नॉट फाउंड, टर्न ऑफ फोन, होल्ड वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन एंड इंसर्ट यूएसबी केबल, सम फोन में नीड स्पेशल बूट केबल और टेस्ट पॉइंट। तो मैंने पहले भी बताया है कि एमआई के जितने भी मॉडल रहते हैं उसमें एक टेस्ट पॉइंट रहता है, उसमें एक ईडीएल पॉइंट रहता है, वो आपको सर्च करना है गूगल पे। अभी जैसा अभी मेरे पास देखिए ये Y2 का मॉडल है, तो इसका टेस्ट पॉइंट मुझे पता है क्या है, तो ठीक है, ये मैंने सर्च किया है। ये देखिए ये इसके ऊपर जो 2 पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर जो 2 पॉइंट है, ये टेस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं इजीली। अभी क्या करेंगे अपन, देखिए मैं इसके ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करता हूँ। अगर आप गूगल पे लिख दिए कि एमआई Y2 ईडीएल पॉइंट, तो गूगल बहुत सारे ईडीएल पॉइंट आपको शो कर देगा, बहुत सारी इमेज शो कर लेगा, ठीक है। अभी देखिए ये मैं ईडीएल पॉइंट शॉर्ट किया, ये देखिए ये ईडीएल पॉइंट शॉर्ट किया मैंने, और मोबाइल अभी कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल अभी कंप्यूटर पे कनेक्ट किया। कनेक्ट नहीं हुआ है, दूसरा केबल लगा के देखता हूँ एक बार, 1 मिनट। हाँ जी। बैटरी कनेक्टर निकालना या लगा रहेगा जी? नहीं, बैटरी कनेक्टर सर निकाल के रखना है आपको। ईडीएल पॉइंट शॉर्ट कर रहे हैं तो बैटरी कनेक्टर आपको निकाल के रखना है। ठीक है जी। अब ये ईडीएल पॉइंट शॉर्ट किया है मैंने, और ये कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ईडीएल पॉइंट शॉर्ट किया और ये मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो डिवाइस मैनेजर में एक बार देख लेते हैं कि ये पोर्ट बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है। डिवाइस मैनेजर में नहीं बन रहा है, पोर्ट नहीं बना है, इसका मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, केबल का ही प्रॉब्लम है। एक बार दूसरा केबल, नहीं हो रहा है। हाँ केबल लगा के देखता हूँ एक बार, वो दूसरा। ये देखिए फिर से टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके रखा है, और मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए अभी कनेक्ट हो गया मोबाइल, ये देखिए कनेक्ट हो गया मोबाइल, हो गया तो ठीक है। आ गई। हाँ, अभी कौन सा ऑप्शन अपन सीख रहे हैं आज, रीड फर्मवेयर। मीन्स सबसे पहले तो आपको आपके पास जो मॉडल्स है कॉलकॉम बेस मॉडल, उसका फ्लैश फाइल आपको रीड करना आना चाहिए। आप समझ लो बात को, समझ लो बात को, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। आपको कोई भी कॉलकॉम बेस मॉडल है उसका फ्लैश फाइल रीड करना आना चाहिए। अभी 2-3 केबल अपने खराब थे, तीसरे केबल पे कनेक्ट हो गया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, फ्लैश फाइल रीड कर रहा है। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, यूजर डेटा इज इनक्रिप्टेड एंड विल नॉट बी रीड बाय डिफॉल्ट, इफ यू नीड टू यूजर डेटा प्लीज टिक मैनुअली।
अपने को इसका सिर्फ फ्लैश फाइल रीड करना है, ठीक है, तो ओके करेंगे। यूज़र डेटा अपने को रीड नहीं करना है, ओके करेंगे। ये देखो जो डिफ़ॉल्ट फ्लैश फाइल, जो डिफ़ॉल्ट फाइल पे टिक है वही रखेंगे, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट फ्लैश फाइल है वही रखेंगे, जो उसने खुद सिलेक्ट किया है, ठीक है। अभी उसके बाद ओके करेंगे, ओके। ये देखिए ये आपका फ्लैश फाइल रीड होना चालू हुआ है अभी। कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटी, अगर आपके पास कोई कॉलकॉम बेस्ड मॉडल है, आपके पास टाइम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ग्रामीण भाग में आप बैठे हैं, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको फ्लैश फाइल गूगल से ही डाउनलोड करना है। अगर आपके पास वर्किंग मोबाइल है तो आप वर्किंग मोबाइल से फ्लैश फाइल रीड करके आपके कंप्यूटर में रख सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए आप, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो आप समझ रहे क्या बात को? मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, वो आप समझ रहे ना बात को? अभी अपन क्या कर रहे हैं, फ्लैश फाइल रीड कर रहे हैं, फ्लैश फाइल रीड कर रहे हैं यूएमटी डोंगल के थ्रू। कोई भी मॉडल का, कॉलकॉम बेस्ड मॉडल का फ्लैश फाइल आपको रीड करना आना चाहिए। रीड करके आपको वो फ्लैश फाइल आपके कंप्यूटर में सेव करके रखना है। ये देखिए आपका फ्लैश फाइल रीडिंग चालू है। आप समझ रहे ना सर मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आप प्रॉपर सीखेंगे तो आपको आगे कोई तकलीफ नहीं जाएंगी। फंडामेंटल आपका मजबूत करो। जिस टाइप से अभी मैंने आपको आईफोन के बारे में बताया पूरा डिटेल, अभी कैसा है आपका आईफोन का बेस पूरा मजबूत हो गया, ठीक है। उसी टाइप से अभी अपन कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू के बारे में सीख रहे हैं। कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू का फ्लैश फाइल रीड कर रहे हैं, किसके थ्रू? यूएमटी डोंगल के थ्रू। जो जो अपने काम के ऑप्शन है वो सब पढ़ाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक ऑप्शन। ये देखिए पूरा फ्लैश फाइल रीड कर रहा है वो, एक एक फाइल, बूट फाइल, रिकवरी फाइल, मॉडर्न फाइल, लोगो फाइल, कैश फाइल। मीन्स अगर आपके पास अभी दूसरा Y2 आता है तो आप यही रीड की हुई फाइल से आप दूसरा मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनेट से फ्लैश फाइल डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। समझ लो आप बात को। एक बड़ी हार्ड डिस्क आप ले लीजिए, 4 TB की हार्ड डिस्क, 4 TB की, उसमें पूरा डेटा आपका सेव होता है, पूरा डेटा सेव हो जाएगा। और कैसा है देखिए, आपके एरिया में जो मॉडल चल रहे हैं वही मॉडल आपके पास आएंगे ना, ऐसे हर मॉडल तो नहीं आएंगे। जो आपके एरिया में मॉडल चल रहे हैं वही मॉडल आपके पास फिर से रिपीट होंगे। ये देखिए पूरा स्टार्टिंग से वो फ्लैश फाइल रीड कर रहा है। यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया डिवाइस Redmi S2,
इसका चाइनीज़ नेम है YSL, इसका चाइनीज़ नेम है YSL, ध्यान में रखना। जिस टाइप से आपका नोट 5 प्रो का वायरेड नेम है, जिस टाइप से आपका नोट 5 प्रो का वायरेड नेम है चाइनीज़, उसी टाइप से आपका ये YSL है, प्रोडक्ट नेम YSL। इसमें एंड्रॉयड वर्जन है 8.1.0। ये देखिए सब यहाँ पे इन्फो वो शो ही करता है आपको। ये देखिए इसमें 8953 CPU लगा है, eMMC आपका 32 GB का है, सब इन्फॉर्मेशन शो ही करता है। सिर्फ आपको आंखें फाड़ के ऐसा देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है वो मोबाइल। सब कुछ वहीं पे रहता है, सब कुछ वहीं पे। हाँ जी। हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट में आपका कोई भी मोबाइल का फ्लैश फाइल रीड हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और उसके बाद ये फ्लैश फाइल रीड करने के बाद कहाँ पे सेव होती है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इसके बाद अपन देखेंगे। अब ये फ्लैश फाइल रीड होने दीजिए। मीन्स आप कंसेप्ट समझ लीजिए, एक अपने सॉफ्टवेयर में कैसा है वही चीज़ है, आपको समझना है। जैसा आप आईफोन में फ्लैश फाइल कहाँ पे सेव होती है वो फंडा आपका क्लियर हो गया। आईफोन में फ्लैश फाइल कहाँ पे सेव होती है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसी टाइप से ये भी फ्लैश फाइल कहीं ना कहीं पे सेव होती है, वो कहाँ पे सेव होती है वो अपन रीड करने के बाद उसका जजमेंट लेंगे, ठीक है सर। अभी पहले कैसा है, इंटरनेट की स्पीड उतनी नहीं थी, प्रॉब्लम देते थे, तो हम लोग वैसा ही करते थे, फ्लैश फाइल रीड करके बाद में वही फ्लैश फाइल से आप दूसरा सेट फ्लैश कर सकते हैं। 9 पॉइंट वाला वर्जन है तो उसकी फ्लैश फाइल रीड करके रख दिया, 10 वाला वर्जन है तो उसकी फ्लैश फाइल रीड करके रख दिया, 8.1 वर्जन है तो उसकी फ्लैश फाइल रीड करके रख दिया। तो सब फ्लैश फाइल हम लोग पहले रीड करके रखते थे। अभी भी जो दूर दराज के गांव में काम करते हैं, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, रीड फर्मवेयर। कोई भी मोबाइल का फर्मवेयर आप रीड करके आपके पीसी में रख सकते हैं। अभी रीड फर्मवेयर हो गया, उसके बाद अपन देखेंगे कि वही फर्मवेयर से आपका मोबाइल फ्लैश कैसे होगा। तरीका समझ लीजिए, काम करने का तरीका समझ लीजिए, काम ऑटोमेटिकली आपके हाथ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपने तरीका समझ लिया, तरीका समझ लिया, इसका मतलब आपके हाथ से काम निकलना चालू हो गया। अभी ये एक डोंगल के थ्रू, UMT डोंगल के थ्रू आप काफ़ी कुछ काम निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ सीखेंगे कि एक डोंगल के थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अभी जो आपके पास मोबाइल रखा है Y2 का, ये होने के बाद आपको खुद आपके मोबाइल की पूरी प्रैक्टिस करना है, पूरी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है।
ये देखिए, ये एक जो लास्ट वाली फाइल है ना, CUST कस्ट फाइल, इसको रीडिंग को थोड़ा सा टाइम लेता है। और फाइल के ऊपर भी कभी कभी ध्यान रखना भी, जैसा AP बूट फाइल है, APOOTBAK फाइल है, TZ फाइल है, TZ बैक फाइल है, DSP फाइल है, परसिस्ट फाइल है, बूट फाइल है, रिकवरी फाइल है, मॉडर्न फाइल है, लोगो फाइल है, कैश फाइल है, OEM फाइल है, कस्ट फाइल है। ये क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप फ्लैश करते हैं, फ्लैशिंग में अगर कोई एरर आता है तो कौन से फाइल पे एरर आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को ट्रबल शूटिंग के लिए, डायग्नोस पर्पस के हिसाब से। आप समझ लेना बात को। हाँ, तो थोड़ा सा फाइल का नाम भी थोड़ा सा याद कर लेना। मॉडर्न फाइल, परसिस्ट फाइल, बूट फाइल, रिकवरी फाइल, कैश फाइल, लोगो फाइल, OEM फाइल। ये कैसा है, जब आप लोग फ्लैश करते हैं ना मोबाइल, तो कैसा है वो कौन से फाइल पे एरर आ रहा है, कौन से फाइल पे नहीं आ रहा है, उसके ऊपर से अपन ट्रबल शूटिंग डायग्नोसिंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, ये देखिए, ये जो फ्लैश फाइल रीड हो रही है, ये फ्लैश फाइल रीड हो रही है, ये कहाँ पे सेव होती है, जहाँ पे आपका ये वाला फोल्डर बना हुआ है, QC फायर का फोल्डर। कंप्यूटर में जहाँ पे आपका QC फायर का फोल्डर बना हुआ है, वहीं पे आपकी ये वाली फाइल सेव होती है। ये देखिए, मैं बता देता हूँ। ये माय कंप्यूटर आपने ओपन किया, ये देखिए, ये माय कंप्यूटर आपने ओपन किया, C: ओपन किया। C: में आपका एक फोल्डर रहता है UMT का, ये देखिए UMT टूल का फोल्डर है। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, QC फायर। ये अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, UMT का QC फायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये QC फायर में आ गए। अब वहाँ पे रीड का एक ऑप्शन है, रीड में आ गए। अब ये देखिए, ये देखो, ये रीड में वो Xiaomi S2 फाइल रीडिंग चालू है। ये देखिए, ये फाइल वो रीड कर ही रहा है अभी तक। मीन्स आपको पता चल गया कि फाइल रीड होने के बाद कहाँ पे सेव होती है। पाथ समझ में आ गया आपको। ये देखिए, फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। C: में आ गए। C: में आने के बाद UMT डोंगल, UMT डोंगल में आने के बाद QC फायर, QC फायर में आने के बाद रीड का फोल्डर है। ये देखिए, यहाँ पे आपका ये फ्लैश फाइल रीड हो रहा है। ये देखिए, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये सब फाइल वो आपको शो कर रहा है। जो जो उसने फाइल रीड की हुई है वो सब फ्लैश फाइल वो यहाँ पे सेव करता है। ये देखिए, अब ये लास्ट फाइल वेंडर का रीडिंग चालू है। ये रीड फ्लैश फाइल का ऑप्शन मैं क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी क्या रहता है, कोई कोई मॉडल ऐसे है, कॉलकॉम बेस मॉडल पकड़ लो या आप MTK बेस मॉडल पकड़ लो, कोई भी मॉडल पकड़ लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई चाइनीज़ मॉडल आते हैं अपने पास, कोई अननोन ब्रांड मॉडल आते हैं, जैसा सऊदी से आ गया, चाइना से आ गया, कहीं से भी आ गया, जो कॉपी सेट आते हैं। तो क्या होता है, उसका फ्लैश फाइल अपने को मिलता नहीं है। उसका फ्लैश फाइल आप पूरा गूगल सर्च कर लो, आपको फ्लैश फाइल नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो अनकॉमन मॉडल है, ऊपर से कॉलकॉम मॉडल है, अगर आपको उसका फ्लैश फाइल रीड करके रखना है तो आप उसका फ्लैश फाइल रीड करके आपके कंप्यूटर में रख सकते हैं। इसका मतलब अगर वो सेट बाद में हैंग ऑन लोगों पे आता है या फिर ऑटोमेटिकली डेड होता है, कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर उसमें इशू आता है, तो आप
वही मॉडल जो आपने फ्लैश फाइल रीड करके रखी है, वही फ्लैश फाइल से आप उस मॉडल को फ्लैश कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं? अभी ये रीड फ्लैश फाइल में आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है? अगर लग रहा है तो पूछो मुझसे। रीड फर्मवेयर में अभी आपके पास मॉडल है, आपको प्रैक्टिस करना है रीड फर्मवेयर की। आपके हाथ से मोबाइल का फर्मवेयर रीड होना चाहिए। अगर रीड करेंगे तो राइट करेंगे, समझ गए ना? अगर आपको रीड करना आ गया तो आपको राइट करना आ गया, सीधी सी बात है। एक एक ऑप्शन अच्छे से समझ लेते हैं। मीन्स कैसा है, आपको काम करने में कोई तकलीफ नहीं जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं जाएंगी। जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना काम तो आप इजीली कर सकते हैं, और उससे डबल काम कर सकते हैं, उससे डबल काम आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका क्या होता है, आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा उतना, ऐसा है। बहुत टाइम ले रहा है ये मोड। कभी कभी क्या रहता है, कोई फाइल पट से रीड कर लेता है, कोई फाइल को रीडिंग में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। अपनी मोबाइल की फील्ड ऐसी है और ऊपर से सॉफ्टवेयर की फील्ड ऐसी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना आदमी ने, घाई नहीं करना। घाई करोगे तो जो होने वाला काम है वो भी भसक जाएगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई कस्टमर ऐसा घाई में आता है, एकदम घाई में, अरे सर मेरे को अब भी छोड़ना 2 मिनट में, 5 मिनट में, तो ऐसे कस्टमर के काम को तो हाथ ही मत लगाना। क्योंकि कैसा रहता है, जो कस्टमर घाई में रहता है, जो कस्टमर घाई में रहता है उसी के काम का बंटाधार होता है। ये भी एक बात ध्यान में रखना, ये प्रैक्टिकल चीज है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। चांगली आहे, चांगली आहे। ठीक आहे, घेऊन या। चल ठीक आहे। हाँ 2 मिनटात येतो, मी कम्प्युटर चालू आहे, 2 मिनटात येतो। अभी आप एक काम करना, अभी ये रीडिंग होने के बाद, हाँ जी। ये रीडिंग होने के बाद आपके पास जो मॉडल रखा है Y2S2, उसका फ्लैश फाइल आप खुद रीड करो आपके कंप्यूटर में, ठीक और उसका फ़ोटो रीडिंग होने के बाद फ्लैश फाइल का फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक। ठीक है? मीन्स मुझे पता चलेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब बातें समझ में आ रही है। हाँ जी।
हेलो। अच्छा अच्छा। अभी आज अपना रीड फ्लैश ही एक ही ऑप्शन है, ठीक है, आपने एक ऑप्शन अच्छे से समझ लिया, वही बहुत बड़ी बात है। चार पांच ऑप्शन ही है वैसे जो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये ऑप्शन होने के बाद आप रीड फ्लैश का, रीड फर्मवेयर का प्रैक्टिस करो। उसके बाद कल अपन देखेंगे राइट फ्लैश। राइट फ्लैश में क्या देखेंगे अपन कल, ये जो रीड की हुई फाइल से फ्लैश कैसे करना, वो भी कल अपन देखेंगे राइट फ्लैश में। अगर आपको गूगल से कोई भी एम का फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है तो उसको किस टाइप से डाउनलोड करना गूगल से, सब कुछ फ्लैश फाइल गूगल पे अवेलेबल है। एवरीथिंग, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ वहाँ से डेटा निकालना आना चाहिए। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको फ्लैश फाइल के लिए कोई किसी का पेड वर्जन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ गूगल पे इजीली मिल जाता है। तो कल अपन इसको, ये जो रीड फ्लैश फाइल कर रहे हैं, वही फाइल से सेट कैसे राइट फ्लैश करेंगे ये अपन कल देखेंगे। और उसके बाद गूगल से कोई भी एम का फ्लैश फाइल प्रॉपर वे में किस टाइप से डाउनलोड करना है ये भी अपन कल सीखेंगे। अभी आज ये एक ही रीड फर्मवेयर के लिए ही इसने बहुत टाइम ले लिया है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक एक स्टेप आपको समझ में आना इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट थिंग है। नहीं तो कैसा है, एक साइड से एक ही साथ पूरा भकाबक बता दिया, कोई मतलब नहीं रहेगा। एक एक स्टेप सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप सीखोगे तो एक एक स्टेप आपका एडवांस लेवल बढ़ेगा, ऐसा है। मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा भी, सर ऐसा नहीं वैसा है, तो मैं तुरंत आपको बता सकता कि नहीं ये नहीं वैसा करो, ये नहीं है तो वैसा करो, ऐसा है। और सीपीयू का आइडेंटिफिकेशन आपको आ गया। जीएसए मेरी नामी अपन चेक करते हैं, ईएमएमसी लगी है, यूएफएस लगी है, क्या लगा है ये भी आपको पता चल गया। तो जैसा मोबाइल आपके हाथ में आता है तो कम से कम आप अभी उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। एमटीके है तो एमटीके सीपीयू से लेकर काम करेंगे, एमटीके को बेस बना के काम करेंगे। अगर कॉलकॉम है तो कॉलकॉम को बेस बना के काम करेंगे कि कॉलकॉम का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर एमटीके है तो एमटीके का स्ट्रक्चर कैसा है। इस टाइप से सीपीयू को बेस बना के ही काम करना, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। ये देखिए, अभी देखो आईफोन का मैंने आपका स्ट्रक्चर क्लियर करके दिया। क्या है आईफोन में, कुछ भी नहीं है। कोई भी आईफोन इजीली अभी आप फ्लैश कर सकते हैं, मीन्स आपका बेस क्लियर हो गया। उसी टाइप से ये कॉलकॉम, होने दीजिए, पूरा राइट होने दीजिए। अभी सिस्टम रीडिंग कर रहा है, सॉरी रीड होने दीजिए। अभी सिस्टम रीड कर रहा है, टाइम लगेगा तो चलेगा। ठीक है, तो आप मोटा मोटी समझ गए कि देखिए ये मैं रीडिंग कैंसिल कर देता हूँ। देखिए अभी देखिए आपको एक मोटा मोटी पिक्चर ही समझ में आ गई। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे फ्लैश फाइल रीड हो रहा है। ये देखिए, ये वाला आपका Redmi S2Y2 एक ही मॉडल है। ये देखिए, ये फ्लैश फाइल आपका रीड कर रहा है वो पूरा, ये देखिए। ठीक है, अभी ये रीडिंग को और टाइम लेंगे सिस्टम फाइल को। मीन्स कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटी कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू का फ्लैश फाइल अगर आपको रीड करना है तो वो रीड करना आपको आना चाहिए।
और वो किस टाइप से रीड करते हैं, कौन सा ऑप्शन क्लिक करते हैं, कहाँ पे फाइल सेव होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आज के टॉपिक में आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। बाकी आप अभी आपके पास है तो आप रीडिंग करके देख लीजिए। कल अपन राइट कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके, बाय बाय।